पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। बहनों और भाइयों, लोकतंत्रीय प्रणाली में कम सुविधा प्राप्त वर्गों की उत्पादकता और कमाने की क्षमता बढ़ाने का यह एक अत्यंत प्रभावकारी उपाय है। योजना में यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई है कि विभिन्न मदों में सरकारी खर्च में वृद्धि की यथोचित दर बनी रहे। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो यह है कि अधिकाधिक साधन जुटाए जाएं और यदि संभव हो तो समाज सेवाओं पर होने वाले खर्च में और वृद्धि की जाए। कृषि के क्षेत्र में कुछ कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए योजना में कुछ नीतियां निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारी कानून और अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। खेतीहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किए जाएं और सहकारिताओं की ऋण देने की नीति छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने वाली हो। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिकाधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की नीति में भी फेरबदल करना होगा ताकि वे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन सकें। वित्तीय संस्थाओं के मामले में कुछ कदम उठाए जा चुके हैं, परंतु इस विषय पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। यद्यपि खेती की पैदावार बढ़ानी बहुत ही आवश्यक है, परंतु केवल कृषि के विकास से ही हमारा समूचा विकास नहीं हो जाता। इसलिए संतुलित विकास के लिए हमने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया है। कृषि क्षेत्र की शिक्षित जनशक्ति के एक बड़े भाग को कृषि से भिन्न क्षेत्र में ही रोजगार देना होगा। इसलिए पूर्व योजना से ही हम औद्योगिक विकास व्यापक रूप से और मजबूती से करने पर बल दे रहे हैं और इसमें सरकारी क्षेत्र का प्रमुख भाग होगा। हमारा विचार है कि इस्पात, मशीन निर्माण, पेट्रो रसायन आदि मूल उद्योगों के लिए जिस ढंग से धन विनियोग की आवश्यकता है वह सरकारी क्षेत्र ही कर सकता है। यदि हम सरकारी और निजी क्षेत्र ही कर में विभिन्न मदों के लिए रखी गई विनियोग राशियों की बारीकी से जांच करें तो पता लगेगा कि निजी क्षेत्र के लिए रखी गई 50,000 करोड़ रुपए की राशि में से अधिकांश कृषि, मकान, सड़क, परिवहन के लिए है और यह अलग अलग चाहे कम हो, सामूहिक रूप से भूमि विकास, नलकूप लगाने, ट्रक हासिल करने, मकान बनाने आदि के लिए भारी विनियोग कहा जाएगा और यह उचित ही प्रतीत होता है। महोदय, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लोकतंत्र की सीमाओं से बाहर जाकर लेना लोकतांत्रिक सरकार के लिए सरल नहीं है। जो लोकतंत्र विकसित हैं वे भी जनता के उस भाग को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करते हैं जिसका लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व होता है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी जन सुविधाओं जैसे चिकित्सा, स्वच्छता और बेरोजगारी भत्ता जैसी मदों पर पर्याप्त खर्च करता है। चूँकि भाजपा गठबंधन सरकार भी एक
लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए रेल बजट की परछाई आम बजट पर भी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग रेल बजट को भी जन विरोधी या फिर सख्त बजट करार दे रहे हैं। दलों ने रेल बजट को जन विरोधी तो नहीं बताया, लेकिन प्रदेश विरोधी अवश्य ठहराया है। यदि रेल मंत्रालय को वित्तीय हालत पर जाएं तो वह बाजार से ऋण लेकर साख बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक होगा कि रेल मंत्रालय इस कर्ज पर 17% ब्याज का भुगतान कर रहा है। स्पष्ट है कि यह कर्ज भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार पर ही होता है। इसलिए इन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि भारत सरकार पर कर्ज का हर बोझ देश की जनता को ही उठाना है। इस विषय में सच तो यह है कि ऐसे कर्ज का बोझ वर्तमान पीढ़ी पर कम और आगामी पीढ़ी पर कहीं ज़्यादा होगा। सरकार यह तो कह सकती है कि आगामी पीढ़ी की जिम्मेदारी आगामी सरकारें उठाएंगी, लेकिन बीच के महत्व को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जहाँ तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है, तो यह चालू वर्ष में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। भाजपा गठबंधन सरकार कह सकती है कि 64,480 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा उसे पिछली सरकारों से विरासत में मिला था। लेकिन यदि चालू वर्ष में यह घाटा बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो फिर यह सिलसिला आखिर कब टूटेगा? इस विषय में भाजपा गठबंधन सरकार को यह उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि वह सरकार के खर्च में भारी कटौती का रिकॉर्ड दर्ज कराए। लोकतंत्र में जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही अशिक्षा का है। बजट तैयार करने में किसको कितना महत्व दिया जाता है, इस बात से भाजपा गठबंधन सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाएं, तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। भारत पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश अपने अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दोनों देशों का लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जबकि दोनों ने ही बराबर बराबर परमाणु परीक्षण कर लिए। दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी भी दे दी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों ही देशों की जनता ने यह गारंटी मंजूर कर ली। दोनों ही देशों की सरकारों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यह सब राजनीतिक हितों के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। दोनों ही पड़ोसी देशों की सरकारों का यह दावा सही हो सकता है, लेकिन क्या इन सरकारों में से
किसी ने यह भी सोचा कि उनके इस प्रयोग से किसी तीसरी सरकार को तो लाभ नहीं पहुंच रहा है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।